यहाँ पर देखो भाई एक्सरसाइज तुम्हारी 5.2 चल रही थी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो दे रखा था 5 में दूसरा तुम्हें होमवर्क में दिया था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये एक श्रेणी दे रखी है, जो कि कौन श्रेणी भैया, समांतर श्रेणी है, ठीक है। पहला वाला पद क्या होता है आपका, प्रथम पद जिसे बोलते हैं ए, ये क्या है आपका 18। अच्छा डी कैसे निकालते हैं, अच्छे से पता है भैया, ये आपका हो गया A1 और ये हो गया आपका A2। अब तुम्हें पता है डी कैसे निकालते हैं भैया, A2 माइनस A1 से निकलता है। तो डी बराबर हो गया आपका 15 सही 1/2 माइनस 18, जिसके नीचे वैल्यू उसके नीचे 1 लगा लिया हमने, ठीक है भैया। 2 की 15 से गुणा करो 30, 25 और 1 31/2 बराबर 2 माइनस 18/1। डी बराबर 31/2, या फिर ऐसा करो भैया, इसे लिखो 31 और 18 दूनी 36/2। कितना बचा भैया, माइनस के 5/2। ये तो हो जाता आपका डी का मान, ठीक है। अच्छा माइनस के 47 किसका मान है, जल्दी बताओ किसका मान है, एन का, ए एन का, या फिर एल का भी बोल सकते हो। लास्ट पद है ना, अंतिम पद, इससे नोट करते हैं एल से लास्ट है, ठीक है। या फिर इसको ए एन भी बोलते हैं। अच्छा क्या पूछा, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद का मतलब एन, एन का मान को जानना चाह रहे हैं कितने पद है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता क्या होता था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया एल की वैल्यू कितनी है, माइनस के 47 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन का मान निकालना है, और डी का मान भैया कितना दे रखा, माइनस के 5/2 आपका मान दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये प्लस प्लस क्या हो गया भैया, माइनस, तो माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर एन माइनस 1 और माइनस के 5/2 यहाँ का, ठीक है। अच्छा सही है, 7 7 14 1 15 और ये हो गया आपका कितना 6, कितना हो गया माइनस के 65, और ये हो गया n माइनस के 1 गुणा माइनस के 5/2। पहली बात तो माइनस से भैया माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, 65 ये दो भाग में है तो जल जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में, और ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा भैया भाग में। तो क्या हो गया n माइनस 1, कितनी बार गया भैया 13 बन गया 65, और ये क्या हो गया 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1, ये माइनस से इधर जाएगा हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 बराबर n, या फिर n बराबर 27। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11 8 5 2 2 2 2 का एक पद माइनस के 150 है, ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो बताना है क्यों नहीं है, अगर है तो ये बताना क्यों, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बताओ इसमें ए का मान क्या है भैया 11, डी का मान क्या है भैया 8 माइनस 11, तो डी बराबर क्या हो गया आपका माइनस के 3 हो जाता है। आई बात समझ में इतनी क्लियर है। अच्छा किसका मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, कितना माइनस के 150, एन का मान आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या है भैया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ए एन के लिए एल क्यों नहीं लिया, एल क्यों नहीं लिया बताना, क्योंकि ये लास्ट पर नहीं है, लास्ट पर तो यहाँ पर अगर देता हो ऐसे तो हम एल मानते, अलग दे रखा है तो क्या मानना है ए एन। आई इतनी बात समझ में आ गई पूरी, ठीक है। ए एन कितनी है भैया आपको मान 150, ए का मान कितना है 11, एन का मान आपको निकालना है, और गुणा माइनस के, पहले तो माइनस से माइनस काट, ठीक है भैया ये। अच्छा अब क्या करते हैं, ये आपको क्या भैया प्लस में इधर जाएगा हो गया, एक मिनट ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, जब तक ये प्लस में है तो माइनस करने का नहीं, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई है। अच्छा माइनस के 150 हो गया, ये प्लस इधर जाएगा हो गया आपका माइनस, यानी माइनस के 11 बराबर एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 3। अच्छा बताओ कितने हो गए आपके, तुम कहोगे माइनस के 161,
n माइनस के 1 गुणा माइनस के माइनस माइनस अब करें। आई बात समझ में? क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके साथ प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 161 बटे क्या हो गया आपका, क्योंकि गुणा में यहाँ पर क्या गया बटे में, और भैया यहाँ पर आ गया n माइनस 1। ठीक है भैया, ये आपका क्या है माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n बराबर हो गया 161 बटे 3 प्लस 1। अच्छा, n बराबर जिसके नीचे इधर करो गुणा, क्या हो गया आपका ये निकला 3 बटे 3, n बराबर 164 बटे 3। डिजिटल रूल क्या बताया था मैंने? ऊपर वाले का योग 3 से करना चाहिए। 6 4 10 1 11 11 आता है पढ़ने में नहीं आ सकता तो शो लगे 11 नहीं भिन्न भी रहेगी या फिर दशमलव में जाएगी। तो यहाँ पर लिख दो चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, ठीक है, इसीलिए या लिख दो जो कि संभव नहीं है, इसलिए माइनस के 150 इस AP का क्या लिखा था? हाँ, इस AP का पद नहीं होगा। आंसर देखो क्या है, ठीक है, आई बात समझ में? नोट करो। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है आपका 73, ठीक है ना। और जब भी हमें 31वां पद या कुछ भी कोई सही पद ज्ञात करने को दे रखा हो और 2 दे रखे हो, इसका मतलब है हमें A और D का मान ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर देखो A 11 दे रखा है, 11वां पद क्या दे रखा है, A 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 38 दे रखी, ठीक है। और A 11 का क्या निकालते हैं हम, A प्लस 10 बराबर कितना हो गया 38। इसी प्रकार A 16 दे रखा है कितना भैया 73, इसका मतलब A प्लस 15D बराबर 73। इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, अब करते क्या, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को वहां घटा दो। अच्छा, A प्लस 15D बराबर क्या हो गया आपका 73 और A प्लस 10D बराबर 38। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, ये आपका कर दिया, कितना बचा आपका 5 बराबर, ये कितना बच गया आपका 35, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम D बराबर क्या हो गया आपका 35 बटे 5, 7 बार आपका ही चल जाता है। D की वैल्यू क्या आ गई आपका 7। अच्छा, A की वैल्यू और निकालनी है तो D का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, तो 1 में रख दो, तो देखो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, तो जैसे आप 1 में रखते हो तो यहाँ पे क्या किया A प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। तो A प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, ठीक है। तो A प्लस कितना हो गया आपका 70 बराबर 38, और ये आपका हो गया A बराबर 38 माइनस 70, और A बराबर आपको कितना रहता है ये, तो बताओ भैया 2, और ये कितना हो गया आपका 2 बच गया, और इधर बच गया कितना आपका 6 3 32, वो भी माइनस के हो गया आपका 32। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमें कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, क्या होगा 31वां पद, A 31 बराबर A प्लस 30D। अच्छा, A 31 बराबर क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 32 आई है, प्लस 30 गुणा D का कितनी है 7, ठीक है भैया। A 31 कितना हो गया आपका माइनस के 32 प्लस कितना के 7 किया 21 210। अच्छा, घटाओ कितना आ गया आपका 8 आ गया, और 20 में से 3 गए 17। आई बात समझ में? तो ये तो आपका आ गया
आंसर 178। चेक कर लीजिए, ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, AB में 50 क्या है, एक AB में 50वां पद है, नहीं 50 पद होंगे, क्या करना 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद में ज्ञात करना। देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं, 50 पद हैं, ये जिसका तीसरा पद क्या है आपका, यानी A3 बराबर कितना दे रखा भैया 12, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर कितना हो गया आपका 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आंसर रहेगी। मुझे बता दो अंतिम पद 106 है, किसकी वैल्यू दे रखी है, AN की बता रहे हैं, L की वैल्यू बता रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तुम कर लो कितने पद हैं 50 पद हैं, तो 50वां पद क्या होगा, अंतिम नहीं होने का, नहीं बात नहीं, एक से लेकर 50 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट में होगा 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद 106 है, तो मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है वो 50 की। इसका मतलब AN वो AN की जगह लिखोगे A 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 106, नहीं बात है, तो क्या लिखोगे A 50 बराबर कितना दे रखा है 106। और भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं जाने के लिए, ठीक है, जो बात समझ में आई, बात समझ में, A प्लस 49D 106, इक्वेशन नंबर बताओ क्या करना होगा, इसमें से उसको घटा दो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण समीकरण नंबर 1 को 2 घटा, कैसे घटाओगे भैया, आता ना सकता है, A plus 49 अच्छा ठीक है, A प्लस 2D बराबर हटा दीजिए, माइनस की चिन्ह इस प्रकार से कट यहाँ जाएगा। पर कर दिया, बताओ कितने बच गए, ये 47 और ये बच गए कितने 4 और ये हो गया यहाँ पे 9, अच्छा 47D, ठीक है 47D बराबर 94, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना D बराबर 94/47 दूनी 94, 47 दूनी कितने होते हैं भैया 94, D का मान कितना आ गया आपका 2। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, और जैसे आप रखते हो जो आपको मिलता है A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 2D की वैल्यू 2 है, अच्छा ये आपका हो गया A बराबर 12, ये 4 भी इधर जाके हो जाएगा माइनस, A का मान क्या हो गया आपका 8 मिल जाएगा, A का मान क्या है आपके पास 8। तब क्या निकालना 29वां पद निकालना, यानी A 29 बराबर क्या होगा A प्लस 28D हो गया, ठीक है भैया, A 29 की वैल्यू निकालनी है, A का मान कितना है 8 है प्लस 28 और D का मान कितना 2, सही है, आ जाओ यहाँ पर A 29 बराबर 8 प्लस कितना है 56, ठीक है, और A 29 बराबर 8 से 14, यानी कितने हो गए आपके 64, आई बात सही में, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो यदि किसी AP के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और माइनस के 8, ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्रम से का मतलब क्या है कि पहला वाला यहाँ पर जो दे रखा है वो पहले वाले के लिए यूज हुआ है, और ये जो दूसरा वाला है इसके लिए दूसरा वाला यूज हुआ, आई बात नहीं है, आ गई, ठीक है, तो ये बताओ तीसरे पद के लिए कौन सा यूज हुआ, A3 के लिए क्या यूज हुआ है आपका 4, यानी A प्लस 2D बराबर कितना है आपका 4, आई बात नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, अच्छा 90 पद के लिए A 9 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 8, कहने का मतलब ये है A प्लस 8D बराबर माइनस के 8 हो जाता है, इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये हो जाती है। अब करना क्या होगा आपको, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को तुम्हें घटा लेना है, अच्छा A प्लस 8D बराबर माइनस के 8, A प्लस 2D बराबर 4,
और भैया ये माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या भैया 6 और यहाँ पर 12 ठीक है। तो डी बराबर माइनस के 12 डी 6 डी का मान कितना आ गया भैया? माइनस के 2 डी का मान माइनस के आपका माइनस के 2 2 है। अच्छा ए का मान निकालना जरा। डी का तो मान डी का मान समीकरण नंबर किस में लगाओगे? एक में रख देते हैं। एक में रखो क्या है भैया? a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 गुना माइनस के 2 बराबर 4। ये हो गया आपका माइनस के 4 बराबर 4। तो a बराबर 8, क्योंकि भैया ये तो हो जाएगा, किसको जाएगा 4 4 कितने जाएंगे 8। ये आपको हो गया a का मान d का मान भी होगा। कौन सा पद शून्य होगा बताओ भाई? कौन सा पद तुम्हारा क्या होगा? शून्य होगा। बताओ क्या समझने जा रहे हैं? यानी a बताओ an बराबर 0 कौन सा होगा, ये जानना जा रहा है कि an बराबर 0 दे रखा, तो n का मान जानना जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान क्या है भैया 8 प्लस n माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है भैया, ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे भैया n माइनस 1 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 8। इस माइनस को पहले माइनस काट दो, n माइनस 1 ठीक है, ये हो गया 8 और ये 2 कहाँ पहुंच गए इसके पीछे, 2 चौक 8। n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर क्या हो गया डायरेक्ट 5। चेक करो सही है। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सरवांक ज्ञात कीजिए। मेन चीज क्या है? मेन चीज समझो कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। भैया ये कह रहा है 17वां पद ये रहा, 10वां पद आपका ये रहा। अब वो कह रहा है 17वां जो पद है ना वो 10वें से 7 अधिक है। इस प्रकार से बोला था, आई बात समझ में नहीं? श्रेणी का जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, अच्छा 17वां पद बताना जरा। a प्लस 16d, अच्छा a प्लस 9d प्लस 7 आपका ये हो गया। भैया a से तो यहाँ आपका कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा माइनस 16d माइनस के 9d बराबर 7। सही है ना? बताओ कितना बच गया आपका? हो गया भैया 7 बच गया बराबर 1, यानी 7/7 7 डी का मान 1। चेक करो भाई सही है। आई बात समझ में? कर सकते हैं ना? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया, ये क्वेश्चन अगर होमवर्क में दिया गया है तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, कर सकते हैं। ये तो कैसे लगी क्लास? समझ में आया? ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।